जी हाँ, रोजगार का चार धाम। नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चार धाम यात्रा संचालन पर हाई कोर्ट से लगी रोक के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी याचिका दायर की है। अब इस एसएलपी के कारण हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने जा रही है। पहले रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। चार धाम पर फ्रंट पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी गुहार, पुरोहितों से खत्म होगी तकरार। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस लेने का फैसला किया है। 28 जून को हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते चार धाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में पुष्कर धामी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिस पर अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लेने का निर्णय लिया है, ताकि इस मामले में जल्द हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाए और चार धाम यात्रा को लेकर कोई निर्णायक फैसला हो। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, जिससे यात्रा पर स्थिति साफ हो। चार धाम यात्रा नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों को प्रयास पहले से रहा है और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी। हम ये चाहते हैं कि तत्काल फैसला हो और क्योंकि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में विलंब हो रहा था, तो माननीय हमने सबने निर्णय ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट में हम वापस ले लें और हम चाहें कि हमने ये आग्रह किया है कि हाई कोर्ट ही हमें निर्णय दे और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। चार धाम यात्रा शुरू नहीं होने से गढ़वाल मंडल के हजारों परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। यात्रा मार्ग से जुड़े 80% लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं चार धाम यात्रा शुरू नहीं होने पर चुनावी साल में विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझ करके उलझाना चाहती है। सरकार पहले तो सुप्रीम कोर्ट गई क्यों? निश्चित तौर पर अब आपको डबल बेंच में या हाई कोर्ट में ही करना था, तो आपने इतना लंबा समय खराब करके, और जब चार धाम यात्रा का समय भी समाप्त हो रहा, क्योंकि आप जानते हैं शरतकालीन के बाद चार धाम यात्रा नहीं होती, तो ये जनता के साथ जानबूझकर किया गया धोखा है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप एसएलपी वापस लेते हैं, फिर हाई कोर्ट की बात करते हैं। ये केवल गुमराह करने की बात है। अगर सरकार सही मायने में इस यात्रा के पक्ष में होती तो सबसे पहले कोर्ट द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शंस को क्लियर करती और यात्रा को शुरू करती और ये एसएलपी ना खेलते। अब जब हम लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आपने सारी राजनीतिक यात्राएं खोल दी हैं, आपके सारे काम चल रहे हैं, पर्यटन स्थल खुले हुए हैं, अन्य धार्मिक स्थल भी तीर्थ यात्रियों के लिए खुल चुके हैं, तो केवल चार धाम यात्रा क्यों स्थगित है, इसके कारण उजागर होने चाहिए। तो सरकार दबाव में आ गई है और अब वो एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डाली थी उसको वापस लेके फिर हाई कोर्ट का रास्ता कर रहे हैं। उत्तराखंड में राजनीतिक यात्राएं लगातार जोरों पर हैं, लेकिन चार धाम यात्रा पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है। तो वहीं एक बार उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस ले ली है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी पैरवी सही से नहीं कर पा रही है। तो वहीं आप पार्टी और कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप यह भी लगाया है कि सरकार की मंशा चार धाम यात्रा करवाने की नहीं है, क्योंकि सरकार अभी अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पाई है। चूंकि कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जरूर अधूरी हैं। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। तो ये पूरा मामला दरअसल आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 28 जून को हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। 28 जून को आधा अधूरी जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने अफसरों को फटकार भी उस दौरान लगाई थी। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लागू करने पर सवाल भी उठाया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कुंभ में भी कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा हुआ था। चार धाम में सैनिटाइजर और हाथ धोने का इंतजाम कौन देखेगा, ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी 28 जून को। हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना लाइव करने के निर्देश दिए थे। 7 जुलाई को हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी थी।
तो मेहमानों से आपका तारुफ करा दे, क्योंकि ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा चर्चा में है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शादाब शम्स प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। सुजाता पॉल प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। रजनीकांत सोमवाल जी है प्रवक्ता चार धाम महापंचायत के, आपका भी स्वागत है। रजनीकांत जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, समझना चाहूंगा कि इतना देर आखिर सरकार ने क्यों लगाया? सरकार की ये नाकामयाबी है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आपके चार धाम के समय पे आप लोग कोविड से बचाव के क्या क्या उपाय करेंगे, तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। और जो अभी लग रहा है कि एसएलपी वापस ली गई है, तो आपने एसएलपी लगाई क्यों? जब आपको दोबारा से हाई कोर्ट में जाना था तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते क्यों गए? ये सीधा सीधा जब अब सरकार को लग रहा है कि कुछ महीने बाद अब चुनाव आने वाले हैं, दबाव पड़ रहा है, तो ये सिर्फ एक नाटक खेला जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इनका चार धाम खोलने का कोई भी मंशा इनकी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ लोग अब ये चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लोगों को बरगला रहे हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा ये है कि सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है। लोगों को 2 साल से आप देख रहे होंगे कि लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ चुनावी मुद्दा चाहिए और इनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये पूरी तरीके से सरकार जो है फेलियर हो चुकी है। सुजाता जी बताएं। सुजाता जी, देखिए आपका रिएक्शन काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस हमलावर है, विशेष तौर पर चारधाम यात्रा को लेकर। फिलहाल जो भी हरकत आप देख रही हैं सरकार की तरफ से, इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? है कि कांग्रेस का रिएक्शन आप पूछ रहे हैं, मैं तो ये देख रही हूँ कि जन जन का रिएक्शन है, और जो जन जन का रिएक्शन है वही कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन है। हमारे तीर्थ पुरोहित जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं हमारी सरकार से कि चारधाम यात्रा की शुरुआत करें। पिछले साल मैं आपको बता दूं कि हमारे जो तीर्थ पुरोहित है उन्होंने खुद सामने आकर कहा था कि नहीं, कोरोना है, इसलिए इसकी शुरुआत जो है नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जब सहयोग किया तो सरकार क्या कर रही है? अब जब सरकार मामले को लेकर जाती है और हाईकोर्ट उनसे सवाल पूछता है और फिर वो लेके जाती है मामले को सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों लेके जाती है? इतने दिन तक वो क्यों सो रही थी? ये तो हमारा दबाव है और हमारे तीर्थ पुरोहितों की मेहनत है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी तो कह रही है कि उनको चिंता है उन लोगों की जिनके पास रोजगार नहीं है, 80% लोग प्रभावित हैं, उनकी चिंता सता रही है। इसके लिए काफी दिनों से वो प्रयास कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो। अगर ऐसा होता तो अभी तक यात्रा शुरू हो गई होती। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कारण है कि वो क्यों नहीं शुरू कर रही है, इस बात को समझिए। देवस्थानम बोर्ड में जो मास्टर प्लान है उसको लागू करने के लिए वो चाहते हैं कि हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं आंदोलन कर रहे हैं वो किसी को नजर ना आए, पहली बात। दूसरी बात ये, वो मास्टर प्लान लागू कर ले और चारधाम यात्रा की शुरुआत ना हो, दूसरी बात। तीसरी बात, वो वहां के लोगों को सजा देना चाहते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आज विरोध कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस विरोध को ये समझ ले कि ये विरोध प्रचंड है और ये हमारी देवभूमि के जन जन से, कण कण से उनका विरोध है। क्योंकि अगर वे मास्टर प्लान, और मास्टर प्लान का मैं 2 एग्जांपल बता रही हूँ, केदारनाथ और बद्रीनाथ, दोनों जगह से हमारे हक हकूकधारियों पर, चार धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत की ओर से एक पत्र गया है बद्रीनाथ में, और उसमें यह बात साफ करी गई है कि मास्टर प्लान को आप बिना हमारी उपस्थिति के आप कैसे लागू कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये ना करा जाए। दूसरी तरफ केदारनाथ में भी केदार सभा के अध्यक्ष विनोद प्रसाद शुक्ला ने भी एक पत्र ऐसे ही दिया है मुख्यमंत्री को, और उसमें भी ये लिखा है कि आप मास्टर प्लान को लागू करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आप कोई लिखित आदेश नहीं भेज रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चाहते हैं कि दबाव बना के चोरी छुपे किसी तरह से कर ले। मगर विरोध इतना ज्यादा हो गया है कि कृष्णकांत कोटियाल जी, जो हक हकूकदारी महापंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दी
किया है और अभी पिछले शायद इतवार को उन्होंने कूच भी किया था बद्रीनाथ मंदिर की ओर, जब रोक दिया गया ब्रिज पे उन्हें और महिलाओं को और उनके साथ धक्का मुक्की करी गई। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि महिलाओं के बने राज्य में जो उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की है, रजनीकांत जी आपका रिएक्शन अहम हो जाता है। क्या आप इन बातों पर इत्तेफाक रखते हैं जो कांग्रेस का कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि चारधाम यात्रा शुरू हो? कहीं ना कहीं ये साजिश की बू तो आती ही है कि चारधाम यात्रा 2 साल से बंद पड़ी हुई है। यदि ये खोलना चाहते थे तो ये पहले ही हाईकोर्ट में अच्छे वकीलों को खड़ा करके हाईकोर्ट को बता सकते थे कि हम इस तरीके के इंतजामात कर रहे हैं कोविड से बचने के लिए। जो हाईकोर्ट ने तो सिर्फ 4 हफ्ते का, मुझे ध्यान है कि 4 हफ्ते की रोक लगाई थी कि 4 हफ्ते में आप ये बताइए कि आप कोविड से बचाने के लिए क्या क्या इंतजामात करेंगे। तो क्यों नहीं सरकार ने अपने जो आपकी पूरी फौज है सचिवालय में, उन्होंने क्यों नहीं वहां पे अपनी प्रस्तुति दी है कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं। फेल्योर सरकार का रहा है, हाईकोर्ट ने कोई ऐसी रोक नहीं लगाई। उन्होंने तो सिर्फ आपसे पूछा था कि आप क्या क्या इंतजामात करेंगे। तो सरकार, मुझे लगता है कि जो देवस्थानम बोर्ड के उनको पता है यदि पूरा देश से या विदेश से हमारे यहाँ यात्री आएंगे, उनको देवस्थानम बोर्ड के बारे में जब उनको पता चलेगा तो जो ये आंदोलन आज उत्तराखंड में चल रहा है पूरे देश और विदेश तक पहुंच जाएगा। इससे बचने के लिए ये चारधाम यात्रा को बंद किया गया। लेकिन उस समय कोरोना भी मुझे लगता है कि अपना कहर बरपा रहा था, उस लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम था। मुझे लगता है सेंसिटिव मामला था कोरोना का, अगर फैल जाता, क्योंकि हमने देखा था कुंभ में क्या तस्वीरें देखने को मिली थी, किस तरीके से वहां पर टेस्टिंग हुई, किस तरीके से ट्रेस हुआ, उस पर भी आरोप लगे। तो मुझे लगता है रिस्क नहीं लेना चाहती हो सकती सरकार, एक ये भी पहलू हो सकता है। नहीं, जब रिस्क ठीक है, यदि रिस्क नहीं है तो सब जगह रिस्क है, और यदि रिस्क नहीं है तो कहीं भी रिस्क नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ जब सरकारें अपनी पार्टियां अपनी रैलियां निकाल रही हैं, कोई आशीर्वाद रैली निकाल रहा है, कोई कुछ परिवर्तन रैली निकाल रहा है, तो वहां पे क्या कोरोना होने का डर नहीं होता है? जब बंगाल में इतने बड़े विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहां पे कोरोना फैलने का डर नहीं होता है? क्यों सिर्फ चारधाम यात्रा पे कोरोना का डर जनता को दिखा रहे हैं, और जब आपकी चुनाव की बारी आती है तो आप उस समय कोरोना गायब हो जाता है? तो ये जो आप लोग डिफरेंस कर रहे हैं इन चीजों के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार चाहती नहीं है कि चारधाम यात्रा चले, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड का मसला जो उत्तराखंड में है वो देश विदेश तक पहुंच जाएगा, और इनके जो गिद्ध दृष्टि मंदिर और हमारे हिंदू मंदिरों, देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए रजनीकांत जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, सुजाता जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही किसी भी चुनाव में उतरती है। तो मुझे लगता है कि सुजाता जी आपका जवाब काफी अहम हो जाता है। यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा समझ में आता है कि ठीक है, देवस्थानम मुद्दा एक बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसको लेकर काफी दिनों से हकूकधारी जो है पूरा हिसाब किताब पूरा समझ में आता है कि भाई उनके पीछे की रीजन क्या है, मंशा क्या है, वजह क्या है। लेकिन ये जो वजह सामने आ रही है, जो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर अपना वापस लेती है, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि हिंदुत्व भी एक बड़ा एजेंडा हमेशा रहा है बीजेपी का। देखिए, ये केवल एजेंडा है, असलियत नहीं है, हकीकत नहीं है, यही तो फर्क है। एजेंडा, प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करने वाली सरकार का चाल चरित्र चेहरा अब जनता के सामने आ गया। ये तो मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि मेरे जो तीर्थ पुरोहित हैं और हकूकधारी हमारे चारों धामों के हैं, उनको भी ये बात समझ में आई होगी, और वो अब की बार जिन्होंने इनको प्रचंड बहुमत देके सरकार बनाई, अब की बार वो इस बात को समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी के हकों पर डाका नहीं डाला। वो समझेंगे कि जो हिंदुत्व का वादा करती है, क्योंकि हिंदुत्व क्या है, सच्चाई तो ये है कि हिंदू या सनातन धर्म, इनकी बात करनी चाहिए थी इनको, लेकिन इन्होंने सावरकर द्वारा लिखी हुई किताब में जो पहली बार ये शब्द आया था हिंदुत्व, इसको ऐसा बना दिया जैसे ये हिंदू या सनातन धर्म का पर्यायवाची बन गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए इसी शब्द का इस्तेमाल करके इन्होंने लोगों को भ्रमित किया। लेकिन अपने एक्शन से, सुजाता जी, अपने एक्शन से बीजेपी ने हमेशा दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे आपने देखे बद्रीनाथ में, किस तरीके से वो जाते हैं और किस तरीके का पूरा लाइव प्रसारण होता है, तमाम चीजें भी आपने देखी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करते हैं, एक्शंस भी नजर आते हैं, विशेष तौर पर जब उत्तराखंड की बात आती है तो केंद्र सरकार की तरफ से।
बिल्कुल आपने जो सही कहा कि वो यही तो वो दिखाते हैं, दिखाना ही तो मैं कह रही हूँ कि एजेंडा प्रोपेगेंडा ही तो सेट करते हैं कि यहाँ लाइव प्रसारण कर दो और बड़ा सा एक शॉल पहन के आप फैशन शो की तरह चल पड़ो केदारनाथ में। आप मुझे बताइए अगर सचमुच में दो बातें, सिर्फ दो बातें कहूंगी कि एक तो जो हमारे वहां पे केव्स हैं, गुफा है, आपको याद है ना वो गुफा वाली तस्वीर हमारे प्रधानमंत्री। ठीक, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे एक बार उनका जवाब ले लेता हूं क्योंकि मुद्दा काफी ज्यादा सेंसिटिव है, विशेष तौर पर उनके विद्यार्थी। देखिए लगातार जो है ये आरोप लग रहे हैं कि आप जो है गुमराह कर रहे हैं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार का यह मकसद बिल्कुल नहीं है कि चार धाम यात्रा हो। यह आरोप लगातार जो है कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या तमाम लोग लगा रहे हैं। क्या रिएक्शन है, क्या जवाब है आपका? जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दे नहीं है, इसलिए ये लोग जहाँ पे माननीय हाई कोर्ट जी के आदेशों के द्वारा स्पष्टतया ये कहा गया है कि तीसरी वेव जो है, जिसका इन्होंने बहुत हल्ला किया था कि संभावित तीसरी वेव जो है वो ऑन द वे है, और इस टाइम पे हम लोग ऐसी तमाम चीजें जो जहाँ पे बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रही हैं चीजें, वहाँ पे विचार कर है। और लगातार ये बात जैसे हमारे पास आई भी है और बैठकें भी इस विषय में हो चुकी है। अगर आगे आने वाले, जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि 1-2 हफ्ते पहले जो है कोरोना संक्रमण का दोबारा से ग्राफ बढ़ा है, तो कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और थर्ड वेव भी ऑन द वे है। तो ये सारी तमाम चीजें नहीं, सवाल तो यही है कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा, फलाना यात्रा, इन सब निकालने के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन जब चार धाम की आती है तो फिर कोरोना आ जाता है। यहाँ पर भाई साहब मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए मॉनसून सत्र जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ों में जितना भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन या जितनी भी हमारी जो कनेक्टिविटी है, वहाँ पे भी आए दिन आप देख रहे हैं कि रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं पे कई चीजें हो रही हैं। तो एक ही फैक्ट नहीं है जिस अच्छा सुनीता जी, ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। सुनीता जी, मैं आपकी बात समझ गया। 2 महीने क्यों लग गए? 2 महीने क्यों लग गए? इतनी चिंता थी तो 2 महीने क्यों लग गए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी आपने देखा कि कहीं पे बादल रहे हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते मतलब आप देखिए धूप, कड़कती हुई धूप में भी लैंड अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम और हमें लगेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग, देखिए जनता के हितों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। हम लोग जो हैं सभी पूरे निष्ठा से लगे हुए हैं और ये तो हमारा प्रायोरिटी में विषय है जो पर भी देखिए, क्योंकि देखिए सुनीता जी, देखिए एक बड़ी आबादी, आप भी मुझे लगता है बेहतर तरीके से जानती होंगी, एक गढ़वाल की एक बहुत बड़ी आबादी है जो इससे प्रभावित है। जो रेडी पटरी वाले हैं या तमाम जो पुरोहित हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस लिहाज से भी मुद्दा मुझे लगता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैम जी जी जी, देखिए यही हम लोग, देखिए चार धाम यात्रा के दौरान हम लोग यही सब चीजों को ताकि जीवन का जो है, जैसे पूरे साल का सीजनली लोग जो है वो अपने धन एकत्र करके हैं, ट्रांसपोर्टेशन लोगों के आने से ज्यादा लोग वहाँ पे अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं, पर्यटन सारे व्यवसायी हैं। तो हम लोगों ने प्रत्येक वर्ग को जो है वित्तीय संस्तुति भी की है और उनको लगातार हम लोग सहयोग कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो मैं कांग्रेस के लिए छोटी सी बात भाई साहब यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमारे महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए करे, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे हमेशा जो देशभक्त थे, जो राष्ट्रभक्ति में जो पूरी तरीके से जिन्होंने त्याग और बलिदान किए, उनका नाम लेने से पहले वो 10 बार सोचे। उनके बलिदान और राष्ट्रपति जवाब ले लेता हूं, उनकी समझ से परे है। ठीक, सुजाता जी का जवाब ले लेता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता है सुनीता जी जुड़ी हुई। सुजाता जी जवाब दीजिए। देखिए उनका तो सीधे तौर पर कहना कि वो तहे दिल से चाहते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हो और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनकी भी मदद सरकार कर रही है। आप वीर सावरकर का मजाक उड़ाती हैं, आप जो साथ ही साथ में जो आरोप लगाती हैं सारे बेबुनियाद लगाती हैं। आपका काम ही यही है, आरोप सीधा भारतीय जनता पार्टी का।
ये बेचारे बौखलाए हुए हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार है, आए थे कहते हुए कि ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज स्वयं कांग्रेस युक्त है और उनमें से कांग्रेस छोड़ के इनको जा रही है। इनके अपने कार्यकर्ता जो हमारे 4 धामों में है वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब ये बात कर रही है, और सावरकर माफी वीर है, माफी मांगी, बार बार कहूंगी, 6 बार लिखी, 2 बार परिवार वालों ने लिखी। मजाक नहीं किया तो क्या किया। वो देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने वाले वो सावरकर, इनके लिए वीर होंगे, हमारे लिए वीर। अब आ जाती है तो ये बात कर रही है, ये लैंडस्लाइड की बात कर रही है। कैसे हो रहे हैं लैंडस्लाइड? क्योंकि जो 4 धाम का रोड बनाया गया है उसके जो बुरे हाल हैं, जिस तरह से ठीक, सुनीता जी कुछ बोल रही हैं, सुनीता जी कुछ बोल रही हैं, सुजाता जी, सुनीता जी कुछ बोल रही हैं कि अभी तक इनके दिमाग से अंग्रेजियत गई नहीं है पूरी तरीके से। आपके दिमाग से नहीं गई अंग्रेजियत, गुलाम मानसिकता वाले लोग। ये हमारे नहीं मैम, शब्दों का मर्यादा रखिए। देखिए समझ गया मैं, देखिए गुलाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। देखिए सुजाता जी, वीर सावरकर पे चर्चा नहीं हो रही है। सुनीता जी, सावरकर पे चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है कि 4 धाम यात्रा फिर से शुरू हो, जल्द से जल्द शुरू हो। नहीं सुनीता जी, देखिए नहीं, डाइवर्ट हो रहा है, जो डिबेट है ना वो डाइवर्ट हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुद्दा यहाँ पर यह है कि 4 धाम को लेकर अब जो है धामी सरकार वो फ्रंट पे आ रही है। लेकिन सवाल कांग्रेस बार बार ये उठा ली कि इतना देर क्यों लगा दिया भाई, अब बरगला क्यों रहे हैं। ये आरोप जो है कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का सीधा ये कहना है कि आप गुमराह कर रहे हैं, आप चाहते नहीं है कि ये 4 धाम यात्रा फिर से चले। देखिए ऐसा है, कांग्रेस की मैंने कहा ना मति भ्रष्ट हो गई है। जिस प्रकार से इनका बिखरा हुआ संगठन है वो इनसे समय सुजाता जी एक एक करके, सुजाता जी प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, एक एक करके मैम एक एक करके। कभी कांग्रेस को देवता आ रहा है, कभी कांग्रेस में क्या हो रहा है कि गुट गुट खाने के लिए कांग्रेस हरीश रावत जी। अच्छा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है सुनीता जी, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा। नहीं मैं सुजाता जी सवाल ले लेता हूँ। सुजाता जी आपको काउंटर का मौका दूंगा। सुजाता जी आपको काउंटर का मौका दूंगा। मैं एक सवाल ले लेता हूं पहले सुनीता जी देखिए ये आरोप काफी देर से मैं देख रहा हूं, रजनीकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ये बात बार बार कह रहे हैं। वो प्रवक्ता हैं 4 धाम महापंचायत का, आपको बता दूं जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में कांग्रेस भी लगातार हमसे जुड़ी हुई है। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा इन्होंने काफी जोर शोर से अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले उठाया था। क्या आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? नहीं देखिए ऐसा है, देवस्थानम बोर्ड का गठन डेवलपमेंट के लिए हुआ है। जितने भी हमारे हकूकधारी हैं, पांडा पुरोहित हैं, हमारे लिए सम्मानित हैं। और हम हमेशा ये आशय था कि भाई हम लोग जो है मंदिरों की रक्षा करते हैं और बाकी रख रखाव डेवलपमेंट आपका कार्य है, तो ये आप करिए। तो देवस्थानम बोर्ड का गठन उसलिए हुआ था। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस इतनी लालची और घोटालेबाज है। आप बताइए कि भाजपा ने इन्हें कहीं पे भी मौका नहीं दिया, तो ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि अब हम करें तो करें। तो ये लोग ठीक, जवाब ले लेता हूँ सुजाता जी का, जवाब ले कांग्रेस पार्टी का जवाब ले लेता हूँ। बताइए सुजाता जी बोलिए। सुनीता जी आ रहा हूं आपके पास। घोटालेबाजों की सरकार क्या बात कर रही है? इन्होंने तो कुंभ में घोटाला कर दिया, इन्होंने कुमाऊं में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में घोटाला कर दिया। यहाँ ठीक, अब रजनीकांत जी का रुख करता हूं। देखिए रजनीकांत जी को ज्यादा समय नहीं मिला है। सुजाता जी, सुनीता जी रुकिए जरा, रजनीकांत जी का यहाँ पर वक्त लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। रजनीकांत जी देखिए, आप काफी देर से वार्तालाप सुन रहे होंगे दोनों पार्टियों की। आपको क्या लगता है, सिर्फ सियासत हो रही है कि वाकई दोनों पार्टियां चाहती हैं कि जो है 4 धाम यात्रा चले और जो जिनके रोजी रोटी का संकट जिनके ऊपर मंडरा रहा है, जो इससे पीड़ित है, उनको राहत मिले? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष तो इसमें क्या अपनी भूमिका निभा सकता है, वो तो सरकार के सामने बोल ही सकता है कि 4 धाम खोलिए। ये काम सरकार का है कि वो अपने जो भी जनता है उसकी आवाज को सुने। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इन 4-5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता की आवाजों को सुना है। हम 2 साल से 4 धाम महापंचायत के लोग या हक हुकूकधारी लगे हुए हैं कि भाई देवस्थानम बोर्ड जो बनाया है वो हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं उन पे कुठाराघात है। तो लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभी भी जो हायर पावर कमेटी बनाई है उसका कोई अता पता नहीं है। हम कह रहे हैं कि जब आपकी जन आशीर्वाद रैलियां हो रही हैं उसमें आपको कोई कोरोना का डर नहीं है, लेकिन आप जैसे ही 4 धाम यात्रा की बात होती है तो आप कहने लग जाते हैं कि कोरोना का डर है। मतलब जब आपकी
तो क्या अभी विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप लोग करवाएंगे नहीं? उसको आप डिले करवा देंगे, उसको बंद करवा देंगे? उस समय तो अब तो चुनावी मोड में तो आप सब हैं, तो वहां पे कोरोना गायब हो जाता है। लेकिन रैलियां रजनीकांत जी, रैलियां तो सभी पार्टियों की हो रही है ना। देखिए ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी, घर में रजनीकांत जी देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ अपनी ही रैलियां कर रही है। रैलियां तो आप देखते हैं कि केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं और एक अच्छी खासी संख्या में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुटते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जुटते हैं, कार्यकर्ता जुटते हैं। कांग्रेस के साथ भी वही चीज है, वो भी यात्रा निकालती है, उनका भी लोगों तक पहुंचने का काम चालू, क्योंकि अब सीधे तौर पर देखें कि आने वाले चुनाव, तो यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही ये चीजें लागू नहीं होती, सारी पार्टियां मिलकर ही करती। सुनीता जी जवाब दीजिए। देखिए ये कहना है बार बार लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोरोना को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे अभी रजनीकांत भाई साहब ने कहा कि तमाम रैलियां हो रही हैं, तो वहाँ पे हमारी चारधाम यात्रा पे इतना विलंब क्यों? बिल्कुल सही बात है इनकी, क्योंकि देखिए पूरे पहाड़ी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि फसलों का इतना वहाँ पे नहीं है और लोगों की रोजी रोटी ट्रांसपोर्टेशन और इन्हीं छोटे छोटे धंधों से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार पूरे तरीके से संजीदगी से इस विषय को अच्छे तरीके से आगे लेकर आएगी और आने वाले समय में आप देखिएगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा आप सभी सम्मानित जनता से यही आग्रह है कि थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन इस पर जरूर विचार होगा और जो भी चीजें हमारी हैं, क्योंकि देखिए साथ साथ में फिर आपके जो कनेक्टिविटी है फिर उस पर बहुत ज्यादा वो आ जाएगा। तो हम लगातार पैरेलल हम चारधाम यात्रा को भी डेवलप कर रहे हैं, तमाम जितनी चीजें हैं उनको भी देखा जा रहा है, लोगों को स्वरोजगार के लिए भी उत्साहित हम लोग कर रहे हैं और प्रत्येक जगह से हम चाहते हैं और जितनी भी हमारे पर्यटन से संबंधित व्यवसायी हैं, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हैं या अन्य जो भी कारोबारी हैं, लगातार वो सरकार उन्हें सहयोग कर रही है, वित्तीय संस्तुति आर्थिक सहयोग भी कर रही है। लेकिन हम खुद चाहते हैं कि चारधाम यात्रा जल्दी से जल्दी शुरू हो और उसमें हम लोग भी दर्शन करने आए। समय कम है, देखिए समय कम है। सुनीता जी मैं आपकी बात समझ गया, सुजाता जी आपका बहुत शुक्रिया, रजनीकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, चारधाम पर सरकार फ्रंट पर है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरोप है कि वो जानबूझकर चाहते हैं कि चारधाम यात्रा ना शुरू हो पाए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।